नाउ देखेंगे वेरिएबल्स कैसे यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। ओके, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नाउ वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए वैसे हमारे पास 3 कीवर्ड्स हैं। पहला है लेट, ठीक है, पहला है यहाँ पे लेट, दूसरा है कॉन्स्ट और इसके बाद है तीसरा वेर। ओके, तो मैं इसको इस क्रम में नहीं लिखता हूँ, मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूँगा। मेरे पास है वेर, इसके बाद मेरे पास है लेट, इसके बाद है कॉन्स्ट। ओके, तो ये 3 यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, इसकी हेल्प से मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर होता है जहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने मान लीजिए पानी दिया, तो पानी को हम कहाँ रखेंगे? एक ग्लास में रखेंगे। वैसे ही यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं। आपको मैं वैल्यू दूंगा, मैंने कहा ये 24 है, 24 को कहीं स्टोर करना है मेमोरी में, तो मेमोरी में कहाँ स्टोर करोगे? तो वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे, उस वेरिएबल का हम नेम देते हैं, तो उसमें कहते हैं वेरिएबल नेम, या फिर हम उसको कहते हैं आइडेंटिफायर, जिसकी हेल्प से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसका एक टाइप होता है कि वो किस टाइप का है। ठीक है, तो देखेंगे आगे डिटेल में। फिलहाल अभी देखते हैं वेरिएबल कैसे क्रिएट किया जाए। तो वेर, लेट, कॉन्स्टेंट, ये 3 यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, इसकी हेल्प से हम यहाँ वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल ए क्रिएट किया। ठीक है, इसमें मैंने एक वैल्यू इंसर्ट किया 90। इसके बाद मैंने एक और क्रिएट किया यूजिंग लेट, तो मैंने लेट से क्रिएट किया लेट बी इज इक्व टू, मैंने इस पर कहा 91। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और क्रिएट किया कॉन्स्ट सी इज इक्व टू 92। तो ये मैंने 3 वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर किए। हम इसको लॉग करेंगे कंसोल में। तो कंसोल में लॉग करने के लिए मैंने आपको बताया कंसोल डॉट लॉग फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं ए कॉमा बी कॉमा सी मल्टीपल वैल्यूज़ कॉमा करके पास कर सकता हूँ, जिससे ये प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है ना, इसको हम कंपाइल करेंगे जावास्क्रिप्ट में, देन उसको रन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे tsca.ts, इससे ये कंपाइल हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में। तो इसका जो कंपाइलेशन है आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, वेर लेट कॉन्स्ट, इसने इसको क्या कर दिया, वेर वेर वेर, तो तीनों को इसने वेर में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो डिफ़ॉल्ट वर्जन में उसको कंपाइल करता है, जो कि है ES5। तो ES5 तक जो कॉन्स्ट और लेट है वो नहीं थे, तो इसने क्या किया, ES5 में कंपाइल किया, तो दोनों को वेर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसका टारगेट चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं लिखा TSC और यहाँ पे मैं टारगेट पास कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा टारगेट। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा डैश डैश टारगेट, टारगेट और टारगेट के बाद स्पेस दे के मैंने यहाँ पर लिखा ES6 और एंटर प्रेस किया। तो इससे क्या होगा, मैंने टारगेट पास किया कि जावास्क्रिप्ट के कौन से वर्जन में मुझे कंपाइल करना है। तो इसने क्या किया, ES6 में कंपाइल किया। तो इस बार देखेंगे जो A.js है, इसमें लेट और कॉन्स्ट भी आ चुके हैं, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट का जो ES6 वर्जन था उसमें लेट और कॉन्स्ट दोनों तरीके से हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते थे, नया था ये। तो यहाँ पे इसने इस तरह से कंपाइल कर दिया। ओके, नाउ फिर से चलते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट वर्जन में कंपाइल कर देते हैं, जो कि है ES5। तो जब ES5 में कंपाइल होगा, तो क्योंकि उसमें लेट और कॉन्स्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उसने तीनों को वेर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ इस जावास्क्रिप्ट को हम रन कर सकते हैं यूजिंग Node.js। तो यहाँ पे नोड A.js, तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, Node.js की हेल्प से हमने उसको रन किया। तो क्या आया, 90, 91, 92। ओके, पर मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें यूज़ की, वेर, लेट और कॉन्स्ट। तीनों में क्या डिफरेंस है, क्यों, कैसे ये अलग अलग है, तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।